तो स्टूडेंट्स, मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा, फिर उनके ऊपर प्रॉब्लम कराऊंगा। अब ये दो लाइंस हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह का होता है, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन a2 बराबर z माइनस z1 अपॉन a3 बराबर k1। यहाँ पर a1 a2 a3 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, और लाइन का एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, यहाँ से पास हो रही है, और ये डायरेक्शन रेशियो है a1 a2 a3। तो इस लाइन पे जो जनरल कोऑर्डिनेट हैं वो इस तरह के हैं। a1 आप उधर गया, a1 के प्लस x1, फिर y होगा a2 के प्लस y1, z होगा a3 k1 प्लस z1। अब k1 k2 इसलिए लिया गया है, पहली वाली लाइन के लिए कोई k भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट। तो ये इसकी वैल्यू बदलते जाइए, पॉइंट आते जाएंगे। तो जनरल कोऑर्डिनेट क्या है उस लाइन पर, a1 k1 प्लस x1, a2 k1 प्लस y1 और a3 k1 प्लस z1। ऐसे ही दूसरी लाइन। अब जो a1 a2 a3 और b1 b2 b3 हैं, ये डायरेक्शन रेशियो हैं ऑफ दीज टू गिवन लाइंस। एक के a1 a2 a3 और दूसरी लाइन के b1 b2 b3। अब इन दोनों लाइनों के मध्य एंगल क्या होगा, तो एक्चुअल में ये a1i प्लस a2j प्लस a3 के ये डायरेक्शन को शो करता है। ये वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3 ये दूसरी लाइन की डायरेक्शन को शो करता है। इन दोनों वेक्टरों का यदि डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आएगा a1i प्लस a2j प्लस a3 के, जिनको वेक्टर की थोड़ी भी डॉट प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो बता देंगे a1i प्लस a2j प्लस a3 के डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3 के का डॉट प्रोडक्ट है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। लेकिन डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड a1i प्लस a2j प्लस a3 के इंटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो क्या वेक्टरों की मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड गुणा दूसरे की मैग्नीट्यूड इंटू, अब मैग्नीट्यूड क्या होती है किसी वेक्टर की, रूट ऑफ उनके तीनों कंपोनेंट्स की, स्क्वायर करो, सम करो, रूट लो, ऐसे ही। तो इनका इनसे डिवाइड कर दो तो कॉस थीटा आ जाए, क्योंकि तो ये डॉट प्रोडक्ट एक तो डेफिनेशन से निकाला, और डॉट प्रोडक्ट उस बात से निकाला कि a1i प्लस a2j प्लस a3 के डॉट b1i दूसरे ब्रैकेट में b1i प्लस b2j प्लस b3 के का क्या होता है डॉट। अब आता है अभी अपन ने जो समझाया था वो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थी। ये दूसरी फॉर्म है कि एक पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का बताना है लाइन पे, और लाइन पास हो रही है a1 पॉइंट से। a1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रही है, और उसकी डायरेक्शन दे रखी है। तो लाइन जो है, अगर उसका पॉइंट दे दिया और ये दे दिया कि इस पॉइंट से जाए और इधर जाए, तो लाइन तो निश्चित हो गई। तो उस पर जनरल कोऑर्डिनेट इस तरह के होंगे, a1 प्लस लैम्डा b1। क्यों a1 में प्लस लैम्डा b1 जोड़ देंगे तो पॉइंट आता चला जाएगा। अगर लैम्डा की जगह 0 कर देंगे तो जो r पोजीशन वेक्टर है वो a1 भी आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा, तो ये b1 जो वेक्टर है ये डायरेक्शन को शो करता है पहली लाइन, और ये b2 डायरेक्शन को शो करता है। अब इन दोनों लाइनों के मध्य एंगल पता करना, तो जो डायरेक्शन को शो कर रहे हैं जो वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, और डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, इसकी मैग्नीट्यूड इंटू एक्स की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो इससे कॉस थीटा का मान आ गया, क्योंकि b1 की मैग्नीट्यूड इंटू b2 की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये उधर मान लो इनको, इधर बराबर b1 डॉट b2। तो उन वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करिए और b1 और b2 दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, कॉस थीटा आ गया। अब आता है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। अभी हमने ये बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन, एक पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन रेशियो जो उसकी किस डायरेक्शन में लाइन है, किस पॉइंट से, तो पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दे रखे थे लाइन। अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो नहीं दिए, 2 पॉइंट दे दिए, तो 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं। तो लाइन कहाँ से जा रही है, x1 y1 z1, एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। यहाँ से जाने वाली लाइन का
जनरल इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन का क्या मतलब होता है, बच्चों को ये भी समझना चाहिए। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हम ये बताएं कि उस लाइन पे एक्स वाई जेड पॉइंट किस तरह के होंगे, कैसे पढ़ते चले जाएंगे। तो वो हो गया x माइनस एक्स वन अपन x2 माइनस एक्स वन बराबर y माइनस वाई वन अपन y2 माइनस वाई वन बराबर z माइनस जेड वन अपन z2 माइनस जेड वन बराबर के। जो दो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है। तो ये लाइन का इक्वेशन होगा, क्योंकि x2 माइनस एक्स वन y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आर द डायरेक्शन रेशियो। तो एक पॉइंट दे रखा हो और वो दे रखा हो, तो ये भी ऐसा ही तो इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट दे रखे थे, यहाँ दो पॉइंट दे रखे थे, तो दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया और डिवाइड कर दिया। तो उस पर कोई भी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड इसी तरह का तो होगा कि x माइनस एक्स वन, तो उसमें x2 माइनस एक्स वन से डिवाइड कर दो। तो x माइनस एक्स वन x2 माइनस एक्स वन से जितने टाइम्स होगा वैसे ही उस पर y माइनस वाई वन उतने ही टाइम्स होगा y2 माइनस वाई वन से। तो ये उस रेशियो में, तो 2 पॉइंट्स यहाँ गिवन है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन CQ लाइन नॉट पैरेलल, तो जो पैरेलल नहीं है उन लाइनों के मध्य डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप कहोगे जो पैरेलल नहीं है वो तो इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। 3 डायमेंशनल है तो एक लाइन यूँ चली जाती है और एक ऊपर से चली जाती है यूँ, ये पेन ला मान लो एक लाइन, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो इनके मध्य एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इनमें एक लाइन ये है कि आर बराबर A1 प्लस लेमडा B1, इसका मतलब है ये लाइन A1 से जा रही है और B1 डायरेक्शन जा रही है। B1 इज द वेक्टर जो ये बता रहा है कि लाइन की का जो किस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन को शो करने वाला वेक्टर है। ऐसे ही दूसरी लाइन ही है। अब इन दो में क्या करें, एक लाइन ये शो कर दी, दूसरी ये शो कर दी। तो आप इसमें एक बात समझिए कि इस पर A2 पॉइंट से जा रही है और B2 इसका वेक्टर है जो डायरेक्शन शो कर रहा है B2, और यहाँ पर एक B1 वेक्टर है, ठीक है। तो अब अपन ये कैलकुलेट कर लें A2 माइनस A1, तो ये A2 तो माइनस A1 ही हो गई, ये यहाँ पर ओरिजिन है, और ये A2 A1 आर द पोजीशन वेक्टर हैं ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो एक लाइन पर पॉइंट A1 है, दूसरी लाइन पर पॉइंट A2 है। इस लाइन का डायरेक्शन को शो करने वाला वेक्टर B2 है, इस लाइन का जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो B1 है। तो हम माइनस A1 वापस गए और प्लस A2, तो ये वेक्टर आ गया। नहीं समझ में आई, ये प्लस यही तो ये होता है, यही तो वेक्टर की वो है। तो ये वेक्टर A1 है तो ये माइनस A1 है, तो माइनस A1 प्लस A2 या A2 माइनस A1 ये। तो इसका हम जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो उसका वो वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी जो दोनों परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर विसेस परपेंडिकुलर, जो B1 B2 दोनों वेक्टर को जो परपेंडिकुलर है, तो वो हो गया B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 और ये, तो इस पर प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो प्रोजेक्शन हमेशा ये डिस्टेंस गुणा कॉस थीटा होता है। तो इसके साथ अपन डॉट करेंगे, तो डॉट क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड गुणा एक्स मैग्नीट्यूड गुणा कॉस थीटा। अब मुझे चाहिए ये गुणा कॉस थीटा, ये इंटू कॉस थीटा चाहिए, तो हम इसमें इसकी मैग्नीट्यूड का भाग दे दें, क्योंकि इसमें क्या क्या मौजूद है इस डॉट प्रोडक्ट में, इसकी मैग्नीट्यूड गुणा एक्स मैग्नीट्यूड गुणा कॉस थीटा। तो मुझे ये गुणा कॉस थीटा चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा है। और फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लें, क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड ही बतानी होती है। अब नेक्स्ट है कि ये इस तरह से ये समझाया गया है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरह से समझाया गया है। तो ये चीज़ अब लाइन जो है वो दोनों पैरेलल हैं, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें। तो फिर जो A2 माइनस A1 है वो तो ये वेक्टर है, तो ये B जो है B, इसका भी वेक्टर B है, इस लाइन का भी, इसका भी है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये जो है, ये जो लंबाई है वो ये गुणा साइन थीटा है। अब ये गुणा साइन थीटा कैसे कराया जाए, अगर हम इसका और इस वेक्टर का
क्रॉस प्रोडक्ट कर लें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड गुणा इसकी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और मुझे चाहिए ये इंटू साइन थीटा। तो मैं फिर इस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट लेके। क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड में होगा क्या, इसकी मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर नंबर आता है, उसकी फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर तीनों कंपोनेंट फिर आ ही जाते हैं, तीनों कंपोनेंट आ गए तो उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड में क्या क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड गुणा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और मुझे ये गुणा साइन थीटा चाहिए, क्योंकि ये जो सामने है ये अपॉन ये बराबर है साइन थीटा। तो ये किसके बराबर है, ये इंटू साइन थीटा। तो ये इंटू साइन थीटा जो है, और मैंने इनका क्रॉस निकाला है, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट में इसकी मैग्नीट्यूड इंटू इसकी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा आया है, तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये रहा A2 माइनस A1 क्रॉस B, इसमें क्या क्या मौजूद है, इसकी मैग्नीट्यूड इंटू इसकी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब मुझे चाहिए इसकी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, तो इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ बस। तो ये चीज़ इसकी A2 माइनस A1 इंटू साइन थीटा है, ये आ गया।